हेलो स्टूडेंट्स, टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टाइप ऑफ सम। बहुत अलग टाइप के, बहुत जबरदस्त सम है, बहुत इजी सम है। ओके, फॉर्मेट समझोगे तो बहुत इजी सम है। टाइप का नाम मैंने रखा है सीरीज ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। क्या नाम रखा है? सीरीज ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। बहुत इजी क्वेश्चंस, बहुत इजी, बहुत इजी। ठीक है, और इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। फॉर्मेट समझ लो, सीरीज ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क मतलब बहुत सारे ट्यूनिंग फॉर्क दिए रहते हैं। कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, मैं आपको बताता हूं। बीट्स वाले सम है, तो चलो चालू करते हैं। ये रहा सम आपके सामने। देयर आर 8 ट्यूनिंग फॉर्क्स अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। कितने ट्यूनिंग फॉर्क है? 8। और कैसे अरेंज किया है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। एंड पूरा सम पढ़ लेते हैं। ओके, देयर आर 8 ट्यूनिंग फॉर्क अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर and each tuning fork use 4 bits with the preceding one। हर एक जन अपने बाजू वाले के साथ 4 बिट्स बनाता है। ओके, तो 8 ट्यूनिंग फॉर्क है, हर एक ट्यूनिंग फॉर्क ने बाजू वाले के साथ 4 बिट्स बनाता है। हमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क, और दिया हुआ है कि लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, तो पूरा सब पढ़ने के बाद हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं। कितने ट्यूनिंग फॉर्क? 8। कैसे अरेंज किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है। कितने ट्यूनिंग फॉर्क है? 8। कैसे अरेंज किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिलेशन क्या दिया है? रिलेशन दिया है कि भाई लास्ट इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट। फाइंड क्या करना है? फर्स्ट एंड लास्ट। और बीट्स कितने प्रोड्यूस होते हैं? 4। ओके, तो एग्जांपल 1, सीरीज ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। ऐसे बहुत सारे ट्यूनिंग फॉर्क लाइन में अरेंज है ऐसे। ठीक है, तो मैं बोलता हूं लेट n1, n2, n3, dot 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 n8 be the frequency of 8 tuning fork arranged in decreasing, increasing order। ओके, तो पूरा स्टेटमेंट लिख दिया मैंने। लेट n1, n2, n3, ऐसे 8 ट्यूनिंग फॉर्क दैट अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि n2 n1 से बड़ा है, n3 n1 से बड़ा है, मतलब ये इससे बड़ा हुआ है। तो मैं बोल सकता हूं भाई n2 n1 से बड़ा है, और दोनों एक दूसरे के साथ 4 बिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। Therefore n2 minus n1 is equal to कितना आएगा बच्चों? 4। ये समझ में आ गया रहेगा आपको। इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये ऑर्डर बहुत जरूरी है, क्योंकि उस पे ही आप पता कर सकते हैं कि कौन किससे बड़ा है। तो अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि भाई n2 n1 से बड़ा है। ओके, तो n2 minus n1 क्या है? 4। अभी थोड़ा समझ लो मैंने क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा समझ लो बच्चों, थोड़ा सा समझ लो। मैं n2 is equal to n1 plus 4, मैं n1 को वहां पे लेके गया। अगर आप मुझे पूछोगे भाई 4 क्या है, व्हाट इज 4, तो मैं बोलूंगा 4 is 4 into 1, है ना। 4 क्या है? 4 into 1। और 1 क्या है? व्हाट इज 1? 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 को हम लिख सकते हैं 2 minus 1। तो ये एक पैटर्न फॉर्म हुआ है, एक पैटर्न यहां पे बना हुआ है। मैंने एक पैटर्न बनाया जिसमें n2 का रिलेशन n1 के साथ लगा है। सिमिलरली इस पैटर्न को यूज करके मैं n3 का रिलेशन n1 के साथ लगा सकता हूं। यस और नो? ठीक है, n2 is equal to n1 plus 4 into 2 minus 1। वैसे n3 is equal to n1 plus 4 into 3 minus 1। ना मुझे n2 चाहिए ना मुझे n3 चाहिए, दोनों भी मुझे फाइंड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैंने पैटर्न बनाने के लिए लिखा है। अब मैं डालता हूं खड़ा डॉट डॉट डॉट, मुझे लास्ट वाला चाहिए n8। तो n8 का रिलेशन n1 के साथ कैसे लिखोगे? बोलो n1 प्लस 4 इंटू 8 माइनस 1। तो ये पैटर्न हमने बनाया, और इस पैटर्न को यूज करके मैंने n8 का रिलेशन n1 के साथ बनाया। नाउ वी वांट दिस, तो इसको सॉल्व करते हैं। 4 7 28। ठीक है, यहां तक पूरा पैटर्न खेल लिया। अभी हम सम सॉल्व करते हैं। सम सॉल्व करने के लिए मैं लिखता हूं अक्का टू जीसी। क्या है अक्का टू जीसी? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। और कंडीशन दिया, सम सॉल्व करने के लिए उन्होंने कंडीशन दिया रहेगा, और कंडीशन क्या दिया? लास्ट इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट। लास्ट कौन सा है? n8। फर्स्ट कौन सा? n1। तो लास्ट इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट, इसने दिया हुआ है। तो इस कंडीशन को हम यूज करेंगे, इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो n1 प्लस 28 इज इक्वल टू 2n1।
जा n1 उधर, है ना? तो 2n1 माइनस n1 इज n1, n1 कितना आएगा 28 हर्ट्ज। बात समझा? तो n1 की वैल्यू कितनी आएगी 28 हर्ट्ज। अभी ये n1 की वैल्यू आप एक काम कर दो, आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दो या फिर यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको आंसर मिलेगा। चलो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलता हूं तो फ्रॉम 1 बताओ n8 क्या रहेगा, n1 मतलब 28, n1 की वैल्यू कितनी है 28 प्लस 28, व्हाट इज 28 प्लस 28 56 हर्ट्ज। ठीक है, ये हो गई n8 की वैल्यू। तो ये हो गया अपना सम। सेम सम है, ऐसे सीरीज ऑफ ट्यूनिंग फॉर्म मिले ना, ऐसे ही सम्स करने हैं अपने को। पहले पैटर्न बनाना है, फिर जो जो चीजें चाहिए वो लेनी है और फिर सॉल्व करना है। ठीक है, एक काम करो नेक्स्ट सम ट्राई करो, आना चाहिए आपको, नहीं आया तो मैं सॉल्व करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट सम जो आपके लिए। ठीक है, यस तो ये वाला सम जो अभी अपन ने किया वो भी सेम सम है, कोई इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है। 32 ट्यूनिंग फॉर्क आर अरेंज्ड इन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ऐसा दिया था। तो मैंने क्या स्टार्ट किया, लेट n1 कॉमा n2 कॉमा डॉट 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 n32 बी दी frequency of 32 tuning fork sorry arranged in decreasing order. Okay, let n1 comma n2 comma up to n32 be the frequency of 32 tuning fork arranged in decreasing order. अभी decreasing order में arrange किया है। अभी इन दोनों में n1 n2 से बड़ा मानते हो कि नहीं, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो n1 बड़ा है, n2 छोटा है, n3 और छोटा, ऐसे करते करते ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो n1 ग्रेटर देन n2। अभी दोनों एक दूसरे के साथ कितना बिट बना रहे बताया बच्चों, 8 बिट बनाए। तो n1 माइनस n2 इज इक्वल टू क्या लिखा है 8, बना रहे दोनों एक दूसरे के साथ कितना बिट बना रहे हैं 8 बिट बना रहे हैं। तो n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 8। Therefore n2 को मैं क्या लिख सकता हूं, हाउ वी कैन राइट n2 को वहां लेके जाओ, 8 को यहां लेके जाओ, तो n2 इज इक्वल टू n1 माइनस 8। याद रखना आपको n2 का रिलेशन n1 के साथ लगाना है। तो n2 इज इक्वल टू n1 माइनस 8। और बहुत इजीली इसके पहले वाला जो सम किया वो इंक्रीजिंग ऑर्डर का सम था, इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले सम में बीच में प्लस आया था, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला सम है तो इसमें बीच में क्या आएगा माइनस आएगा। ये चीज याद रखो, बहुत इजी है, मिस्टेक इसमें नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि n2 का रिलेशन n1 के साथ, और डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा तो बीच में हमेशा क्या आने वाला है माइनस आने वाला है बच्चों, क्या आने वाला है माइनस। ये पॉइंट नोट डाउन करके रखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो बीच में क्या आएगा माइनस आएगा। 8 क्या है, व्हाट इज 8, व्हाट इज 8, क्या लिख सकता हूं मैं 8 को, तो मैं 8 को लिख सकता हूं 8 into 1, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, हाउ यू कैन राइट 1 एज, 1 को क्या लिख सकता हूं, 1 को लिख सकता हूं मैं 2 माइनस 1। तो ये एक मैंने पैटर्न बनाया, क्या ये पैटर्न से मैं, मुझे n2 में नहीं चाहिए, पैटर्न बनाया। अभी सिमिलरली डाल के मैं n3 लिख सकता हूं, n3 क्या है, n3 इज इक्वल टू, मतलब n3 का रिलेशन n1 के साथ, n3 इज इक्वल टू n1 माइनस 8 इंटू n3 लिख रहा हूं तो 3 माइनस 1 है। फिर से खड़ा डॉट डॉट डॉट, हमने हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लास्ट वाला और हमें चाहिए 21st वाला, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, तो 21st वाला हमें चाहिए, ये फाइंड करना है। तो n21 इज इक्वल टू, चलो बताओ कैसे लिख सकते हो, n1 माइनस 8 इंटू 21 माइनस 1, तो n1 माइनस 8 इंटू 20, 820 का कितना आएगा 160 हर्ट्ज। ये n2 हो गया, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये हमें चाहिए n21।
ओके फिर से कड़ा डॉट डॉट डॉट, अभी हमें क्या चाहिए, लास्ट वन, लास्ट कौन सा, n32. व्हाट इज n32? इट इज n1 minus 8 into 32 minus 1. ठीक है, सो इट इज n1 minus 8 into 31. तो ये क्या हो जाएगा, n1 minus 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 248 आ जाएगा, और आंसर इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2. तो ये यहाँ पे पूरा हमारा पैटर्न खत्म हो गया. देखो मैंने कैसे स्टार्ट किया, n1 n2 से बड़ा है, क्यों, बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो n1 minus n2 कितना आ जाएगा, 8. तो n2 के बदले क्या लिखेंगे, n1 minus 8. 8 को हम क्या लिखते हैं, 8 into 1. 1 को हम क्या लिखेंगे, 2 minus 1. तो एक पैटर्न बनाना है, n2 का रिलेशन n1 के साथ. कैसे याद रखोगे, n2 का रिलेशन n1 के साथ. इस पैटर्न को यूज करके मैंने n3 का रिलेशन किसके साथ निकाला, n1 के साथ. फिर खड़ा डॉट डॉट, फिर n21 का रिलेशन n1 के साथ. ओके क्योंकि हमें चाहिए ये फाइंड करना, तो सॉल्व करके रखते हैं इसको इक्वेशन 1 में. ये भी हमें चाहिए, लिख दिया. तो सारे पैटर्न रेडी हो गए. अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. चलो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बोल सकते हैं भाई, उसने बोला फर्स्ट इज ऑक्टेव. ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब है डबल. पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड. ऑक्टेव का मतलब होता है डबल. डोंट राइट 8 टाइम्स. ऑक्टेव का मतलब होता है डबल. तो फर्स्ट इज ऑक्टेव ऑफ लास्ट. लास्ट क्या है, n32. तो फर्स्ट n1 है इज इक्वल टू 2 टाइम्स n32 के बदले में n1 minus 248 लिखता हूं. बराबर है. अभी इसको ओपन करो तो n1 इज इक्वल टू 2n1 माइनस 496. 496 को इधर लेके जाओ, n1 को उधर लेके जाओ, तो n1 की वैल्यू 496 हर्ट्ज मिलेगी. खत्म हो गया ना यार सब. n1 की वैल्यू यहां डाल दो, n32 मिल जाएगा. n1 की वैल्यू यहां डालो, n20 मिलेगा. तो फ्रॉम 1 मैं बोल सकता हूं ना, n21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n1. व्हाट इज n1, 496 माइनस 160. ये करो कुछ 336 हर्ट्ज आंसर आएगा, है ना, बराबर है. और फ्रॉम 2 आप n32 फाइंड कर सकते हो. व्हाट इज n32, n1 minus 248, मतलब 496 minus 248, आंसर 248 हर्ट्ज आएगा. आप यहां से फाइंड कर सकते है कि नहीं. तो सेम टाइप का सम है, बहुत इजी वाला. मेन तो आपको ये पैटर्न बनाने को आना चाहिए. पैटर्न बनाने को आया, आपको एक कंडीशन दी रहेगी, उस कंडीशन को यूज करके आपको सॉल्व करना है. दैट्स इट. ओके, अच्छे सम से अच्छे टाइप है. एक और सम मेरी तरफ से आपको, प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग. अभी जो मैं सम आपको दे रहा हूं वो अभी स्टार्ट करो सॉल्व करने को. पहले ये खत्म करो, देन स्टार्ट सॉल्विंग. यस, ये वाला सम थोड़ा सा ट्रिकी था. इसमें बीट्स नहीं दिए थे. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व्ड. इफ यू हैव नॉट सॉल्व्ड प्लीज पॉज करो वीडियो को, पहले सॉल्व करो. रॉन्ग होने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा रॉन्ग हो गया तो भी, बट आपको सॉल्व करना है, खुद से आना चाहिए. ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट अस स्टार्ट. कितने ट्यूनिंग फॉर्क है, 12 ट्यूनिंग फॉर्क है. कैसे अरेंज किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर. 12 ट्यूनिंग फॉर्क इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया. बीट्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, व्हाई, तो ये अननोन है. बीट्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, व्हाई नहीं पता. ओके, पर ये पता है कि फिफ्थ फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 90 हर्ट्ज है. ये दिया हुआ है, देख सकते हो आप कि फिफ्थ फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 90 हर्ट्ज है, और हमें फाइंड करना है व्हाई, फर्स्ट एंड लास्ट. और कंडीशन क्या दिया है, लास्ट इज द ऑक्टेव ऑफ फर्स्ट. इतने सारे पॉइंट्स इसमें, डोंट वरी, लाइन बाय लाइन जाते हैं. पहले कितने ट्यूनिंग फॉर्क के, 12, और कैसे अरेंज किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो इसको कैसे लिखेंगे, चलो स्टेटमेंट चालू करते हैं. ओके, एग्जांपल नंबर 3. लेट n1 comma n2 comma n3 comma dot 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 n12 be the frequency of 12 tuning fork arranged in increasing order. चलेगा.
कैसे अरेंज किया है? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या बताओ बच्चों? अभी n2 n1 से बड़ा है, n3 n2 से बड़ा है, तो भाई n2 n1 से बड़ा है, तो मुझे बताओ n2 माइनस n1 इज इक्वल टू क्या आएगा? y, दैट इज अननोन, दैट इज नॉट गिवन टू यू, बीट्स y प्रोड्यूस हो रहे हैं। अच्छा, तो मैं ये n1 को उधर लेके जाता हूं, तो इसको मैं लिखता हूं n1 प्लस y। अच्छा, ये y को मैं क्या लिख सकता हूं? y को क्या लिख सकता हूं? y इंटू 1। अच्छा, 1 को क्या लिख सकता हूं? 2 माइनस 1। सिमिलरली n3 को मैं क्या लिख सकता हूं? n1 प्लस y इंटू 3 माइनस 1। ना मुझे n2 चाहिए, ना मुझे n3 चाहिए, ये मैंने सिर्फ पैटर्न बनाने के लिए लिखा हुआ है। फिर डॉट 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 जो हमें चाहिए, तो उसने बोला है कि भाई फिफ्थ ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 90 हर्ट्ज दी है, उसने सामने से दी है, तो फिफ्थ ट्यूनिंग फॉर्क को अपन लिखते हैं n1 प्लस y इंटू 5 माइनस 1, बराबर है। इसकी वैल्यू 90 दी हुई है, n1 प्लस 4y, तो मुझे बताओ n1 की वैल्यू कितनी आएगी? 90 माइनस 4y। आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। फिर से खड़ा डॉट डॉट डॉट। अभी लास्ट वाला अपने को चाहिए n12। पैटर्न बताओ कैसे बनाओगे? पैटर्न बताओ n12 का। 12 का पैटर्न कैसे बनाओगे? n1 प्लस y इंटू 12 माइनस 1। अच्छा, n1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। ये एक अच्छा काम यहाँ पे कर देना, n1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। नहीं किया बाद में किया तो भी चलेगा, पर मैं थोड़ा एकदम इजी रख रहा हूँ इसको, तो मैंने इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया n1 की वैल्यू। अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो मुझे लग रहा है आपका बहुत आसान हो जाएगा सब। तो इट इज 90 प्लस 7y, 11 माइनस 4 इज 7y। ये n12 हो गया। आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन है? कि भाई लास्ट इज 12, लास्ट इज ऑक्टेव ऑफ फर्स्ट। ऑक्टेव का मतलब मैंने बताया था प्रीवियस सम में, डबल। मिस्टेक नहीं करना है। ऑक्टेव का मतलब क्या है? डबल। ऑक्टेव का मतलब क्या है? डबल। तो n12 इज 2 टाइम्स n1। n12 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 90 प्लस 7y इज इक्वल टू 2 इंटू n1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 90 माइनस 4y। चला सॉल्व करिए बच्चों। 90 प्लस 7y एज इट इज इक्वल टू 180 माइनस 8y। अच्छा, इसको यहां लेके जाओ, ओके, या फिर चलो एक काम करते हैं, इसको यहां लेके आते हैं, तो ये यहां पे आएगा तो प्लस होएगा, 8 प्लस 7 15y इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 90, 180 माइनस 90 इज 90, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6। y की वैल्यू 6 आ गई। हो गया सम सॉल्व। y की वैल्यू 6 आ गई बच्चों, कुछ बचा ही नहीं सम में। सब्स्टिट्यूट करो यहां पे। देयरफॉर फ्रॉम 1 n1 की वैल्यू कितनी आएगी? 90 माइनस 4 इंटू y की वैल्यू 6 है, 4 6 are 24, तो 90 माइनस 24 बराबर कि नहीं? कितना आता है 90 माइनस 24? कितना? 66 हो जाएगा ना बच्चों, 66 हर्ट्ज है ना। और यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे फ्रॉम 2, तो हमें क्या मिलेगा? n12 इज इक्वल टू 90 प्लस 7 इंटू y की वैल्यू 6 है, 7 6 का कितना? 42, तो 90 प्लस 42 इज 132 हर्ट्ज, है ना। तो ये सारे वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दिए, सारा चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। बहुत सिंपल सम था, बहुत इजी सम था। आप लोगों ने अगर सॉल्व नहीं किया तो करो, आपको करना है। सॉल्व बिना किए कहाँ जाओगे? मार्क्स लाना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, प्रैक्टिस करो। डिस्क्रिप्शन में तो बहुत सारे सम है, करते बैठो, प्रैक्टिस लाओ, ओके, कॉन्फिडेंस डेवलप करो, ओके। सो दैट्स इट, दैट्स द टाइप 2 ऑफ बीट्स का टाइप 2, और इसका नाम हमने रखा था सीरीज ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों।